ओके। तो पीपीआई न्यूज़ जो है ना अभी आ गई, ठीक है। तो उसकी वो सब कुछ है ना। अच्छा, जब गोल्ड यहाँ पे था तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, मंडे से, ठीक है। जब गोल्ड यहाँ पे था मैंने क्या बताया था, और से आप लोग जो है ना सुन लो, ठीक है ना, ताकि कोई भी जो है ना डिफिकल्ट आपको ना हो। जब गोल्ड यहाँ पे था मैंने बोला कि आई एम बुलिश, व्हाई, बिकॉज वी हैव दिस बुलिश ब्रेकर, आल्सो इन्वर्जन फेयर वैल्यू के, जो कि प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है वहाँ पे। आल्सो वी टेक हियर बाय साइड इम्बेलेंस सेल्स एंड बाय साइड इम्बेलेंस सेल्स एंड इनएफिशिएंसी व्हिच इज बुलिश फेयर वैल्यू के, जो प्राइस यहाँ पर आ गई और यहाँ पे जो है ना रिजेक्ट होके अपसाइड ब्रेक हुई, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से आ गई, सेल से लिक्विडिटी ली, आल्सो वी हैव दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। अगेन यहाँ पे जो है ना 10 बजे न्यूज़ थी, नीचे आ गई, ट्यूसडे के दिन रिजेक्ट हुआ, यहाँ से प्राइस चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी दिस टू अप क्लोज कैंडल रिजेक्ट। अब गई मार्केट आपके पास, यहाँ से लिक्विडिटी नहीं ली लेकिन थोड़ी सी जो है ना ऊपर गई और कोशिश की और फिर डायरेक्टली ड्रॉप। 8:30 पे जो है ना वो हमारे पास वेडनेसडे पे जो है ना न्यूज़ थी ना सीपीआई का, तो वो आ गई। फिर यहाँ पे जो है ना फेयर वैल्यू गैप बनाया और यहाँ पर रिस्पेक्ट दी, क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप है, वाई। यहाँ पे फिब उठा के मैंने क्या बताया था, यहाँ से फिब उठा के यहाँ पर रख लो, दिस इज डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप, आल्सो वी हैव दिस पुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे मार्केट आ गई और फिर डायरेक्टली जो है ना रिप्रेस हो गई, फिर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, फंसी के एनरोचमेंट पे जो है ना यहाँ पे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दी। और अगेन जो है ना हमारे पास आज का दिन यहाँ से स्टार्ट होता है और मार्केट अपसाइड जो है ना वो ब्रेक हुआ, शॉर्ट टर्म स्विंग हाई ब्रेक हुआ अपसाइड। मैं ये हटा लेता हूँ ताकि सब कुछ क्लियर नजर आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, जो कि एसजीटी का वो 2022 मॉडल, सिंपल सा 2022 मॉडल है वो बन रहा है 1 आवर के चार्ट पे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, फेयर वैल्यू गैप, रिट्रेसमेंट, शॉर्ट टर्म सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है। और हमारे पास जो है ना दोबारा मार्केट न्यू ईयर सेशन जैसे स्टार्ट हो, यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली और फिर वैल्यू केप था और ब्लैक भी था। ये कंप्लीट एक मॉडल है जो मैंने आप लोगों को जो है ना वो सिखाया था, अगर आप लोगों को याद है, मैंने वो आई पे अपलोड किया था, खुद भी ट्रेड किया था और उससे जो है ना मैंने हाई प्रोबेबिलिटी का नाम सिटी में जो है ना दिया है, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे आप लोगों को शो भी कर लेता हूँ ताकि दोबारा आपका जो है ना वो कंफ्यूजन दूर हो, ओके। ये हमारे पास क्या है, ये वाला हाई सिटी हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल जो ये दिख रहा है आप लोगों को, 96 व्यूज 3 वीक्स पहले जो मैंने इस पे जो है ना वो काफ़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी। ये कंप्लीट अगर ये मॉडल आप सीख लो ना तो किसी भी दूसरी चीज़ को जो है ना आपको नीड नहीं है, ठीक है। और ये 2023 मेंटरशिप भी मैंने जो है ना पब्लिकली किया है, ठीक है। अच्छा, तो ये वही मॉडल है और आज रिपीट हो गया दोबारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और हमें तकरीबन तकरीबन यहाँ से अगर आप लोग बाय कर लेते यहाँ पे 150 पिप्स आपको यहाँ बाय से लिक्विडिटी की तरफ दे देते, और यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, मतलब 200 पिप्स एक ही ट्रेड में, ठीक है। सो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इससे शॉर्ट टर्म सेल से लिक्विडिटी टेकन, ये मार्केट मेकर बाय मॉडल है जो कि सेकंड स्टेज अब री एक्यूमुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन का मैंने वो बताया था। यहाँ पर री एक्यूमुलेशन है बाय मॉडल, और हमारे पास ये देखो कैसे स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथमिक जो है ना इंडिपेंडेंट बन रही है, और यहाँ पे जो है ना आप लोगों का बाय था, यहाँ पे अगर आप फिब उठाओ और यहाँ के रख लो तो ये 0.50 आपका इक्विलिब्रियम है, इससे नीचे का हिस्सा डिस्काउंट और ऊपर प्रीमियम। तो प्राइस डिस्काउंट में आ गई, यहाँ से आप लोगों का बाय था, पहले पहला टारगेट यहाँ पर था, ये वाला शॉर्ट टर्म से बाय साइड लिक्विडिटी, ठीक है।
माइनर बाई साइड लिक्विडिटी, और दूसरा आपका वो था इनिशियल बाई साइड लिक्विडिटी। ओके, ठीक है ना। तो अब गोल्ड हमारे पास हाई हाई जो है ना, ऑल टाइम हाई पर है। और मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन हो तो फिर हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सा मॉडल था, मैंने आप लोगों को सिखाया, वो रिपीट हुआ है और होगा इंशाल्लाह। ये नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि ICT का ये मेरा खुद का कोई भी मॉडल नहीं। ठीक है, इस सारा का सारा ICT कंसेप्ट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मैंने जो बताया था, जो जूम सेशन मैंने स्टार्ट किया था, वो सेम टू सेम इसी के बेस पे मार्केट गई। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों की एंट्री थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस था, जो तकरीबन बहुत कम बन रही है स्टॉप लॉस आपका। ठीक है, 30 पिप्स आपका हो गया, या 25-30 पिप्स आपका स्टॉप लॉस बन गई। और यहाँ पर आपका TP था, और यहाँ पे तो एक 1 2 3 4 मंथ के लिए आपके जो है ना, वो सारे के सारे जो है ना, वो ट्रेड का पैसा बन गया। ठीक है, इस तरह आप लोग करोगे ट्रेड वगैरह। ठीक है ना। सो अब हमारे पास गोल्ड हाई हाई में है, मतलब ऑल टाइम हाई पर है ना, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और ऑलरेडी आपका यहाँ पर मॉडल बना, तो आप लोगों ने ट्रेड की, बात खत्म। ठीक है, तो जो मैं सिखा रहा, जो मैं टीच कर रहा, वो डेली रिपीट होगा। ये आप लोग ना सोचे कि हमारे पास वो रिपीट नहीं होगा या वो काम छोड़ देगा। आप एक ही चीज़ पे जो है ना वो स्ट्रिक्ट रहो ना, तो वो डेली रिपीट होगा, और आपके लिए जो है ना वो आसानी होगी इसमें। ठीक है ना। अच्छा, तो अब हमारे पास सिल्वर का क्या सिचुएशन है, मैं वो भी देख लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। देखो, ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ जो है ना बनाया है। शॉर्ट टर्म सेल साइड लिक्विडिटी ली, अब गई मार्केट, वहाँ पर बाई साइड लिक्विडिटी है। ये सारे के सारे जितने भी लिक्विडिटी ये लेगी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे हमारे पास लार्ज पूल ऑफ लिक्विडिटी है। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैंने आप लोगों को ये जो है ना बताया भी था कि 2 2 2 5 आई थिंक, इस तरह का मैसेज मैंने जो है न्यूज़ से पहले वो ड्रॉप किया था ग्रुप में, अगर आप लोगों ने वो देखा हो। मैंने बताया था कि PPI न्यूज़ कमिंग 2528.9, हमारे पास लार्ज पूल ऑफ लिक्विडिटी है। ठीक है, यो मैं इसकी बात कर रहा था। तो देखो, यहाँ पर वो लिक्विडिटी हमारा टारगेट था। ठीक है ना। तो कैसे वो हेड हो गया, मैंने आप लोगों को एक इशारा भी दिया कि हमारे पास वहाँ पर लार्ज पूल ऑफ लिक्विडिटी है। ठीक है ना। राइट, तो अब हमारे पास सिल्वर का क्या सिचुएशन है। सिल्वर ने तो यहाँ पर कंसोलिडेशन वाला है, तो हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी है, वो लेगा। ना कोई वॉल्यूम का इंडिकेटर, ना कोई इस तरह का रिटेल का वो 150 लाइन्स। ठीक है, वो हमसे नहीं होगा। ठीक है ना, कि सपोर्ट ब्रेक टू रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट ब्रेक टू सपोर्ट, सप्लाई डिमांड, कुछ भी नहीं है मेरे चार्ट में। ठीक है, अब हमारे पास बिटकॉइन में आ जाते हैं कि बिटकॉइन में क्या है। बाई साइड लिक्विडिटी, देखो यहाँ पे भी आप लोगों का वो ट्रेड बन रहा था बिटकॉइन में। व्हाट इज दिस, बाई साइड इम्बेलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। 1 आवर का चार्ट है, मार्केट टेस्ट हुआ, डीप डिस्काउंट में आ गई, फिर उठा के यहाँ पर फिर उठाओ, वहाँ पर रख लो 50%। ये हमारे पास SCTOD एंट्री है, कैसे बन रही है आपकी वो, यहाँ से बाय करो, यहाँ पर स्टॉप लॉस, और वहाँ पर आप लोग एंट्री, टारगेट, सॉरी। ओके, तो मेक द थिंग सिंपल। सो दिस इज नाजदाक चार्ट, वॉल्यूम इम्बेलेंस, पैसे यहाँ पर बार बार रिजेक्ट हो रही है। ओके, उसी हम छोड़ लेते हैं। ठीक है, हमारा काम इससे नहीं है, हमारा काम गोल्ड से और सिल्वर से। ठीक है ना।
इस पर अगर मैं बात करूंगा तो हमारे आप लोग के पास चार्ट ओपन होगा ही नहीं, तो फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। रॉकेट की तरह जो है ना वो मार्केट अब गई है, ठीक है। किसी की सोच भी नहीं होगी कि हमारे पास मार्केट इस तरह जो है ना वो मूवमेंट करेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक ही मॉडल पे फोकस करो और एक ही सेक्शन को आप पकड़ो और उसको मास्टर बनाओ, क्योंकि एक ही पैटर्न हमारे पास जो है ना वो रिपीट होगी डेली, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप ये वाला मॉडल भी पकड़ो ना, ये वाला, ये क्या है हमारे पास, शॉर्ट टर्म सेल्स का लिक्विडिटी, फिर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक, और आप इक्विलिब्रियम फाइंड करो। स्ट्रिक्टली इस मॉडल पे रहो और देखो कितना पिप्स आपको दे रहा है, खुद ही का आप लोग काउंट करो, मैंने ऑलरेडी आपको अभी बता दिया। यार 1 मिनट को दफा करो, 1 मिनट को दफा करो, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्या समझाया। आप लोगों ने जो है ना वो 1 आवर 4 आवर जो है ना वो उनको बिल्ड करना, 1 मिनट चार्ट पे आप लोगों ने क्या करना है कि 1 मिनट में आपका यूनिकॉर्न बन रहा है, दफा करो इस यूनिकॉर्न को। 1 मिनट और 1 मिनट, 1 मिनट में स्मार्ट मनी वाले 1 मिनट में एंट्री नहीं करते, आप लोग क्यों ये फजूल चीजें कर रहे हो। इसे तो मैं इसलिए नहीं ले रहा ना, कहाँ पर यूनिकॉर्न हमारे पास बन रहा है यार। 1 आवर 4 आवर चार्ट को पकड़ो एनालिसिस के लिए, जब आपको बयास फाइंड हो तो फिर आप जो है ना वो लोअर टाइम फ्रेम एंट्री करो, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट जो मैंने बताया था। 1 आवर 1 मिनट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर तो जैसे ही आप एंट्री करोगे डायरेक्ट आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। इससे मैं कहता हूँ कि आप जो है ना 1 आवर 4 आवर इसको स्ट्रांगली बिल्ड करो, एटलीस्ट 2 इयर्स आप इसको दो, ताकि आप लोगों का जो है ना वो सब कुछ क्लियर हो। 1 मिनट और 1 मिनट और इससे नीचे तो आपका जो है ना वो इससे जो है ना आपका वो बिल्ड नहीं होगा एनालिसिस। अगर जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ अगर आप इस पे फोकस नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा। ओके। सो हमारे पास लिक्विडिटी अपसाइड और नहीं है। इफ यू लुक डेली चार्ट देन वी ऑलरेडी टेक बाई साइड लिक्विडिटी। तो अब हमारे पास बाई साइड लिक्विडिटी और ऊपर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो रिटेल क्या करे कि यहाँ पर वो एक जोन बनाएगा और यहाँ पे एक मार्केट यहाँ पर जाएगी और फंडामेंटल को स्टडी करेगी, जो कि हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप न्यूट्रल रहोगे, ठीक है ना। 2024 में मार्केट, गोल्ड के मार्केट जो है ना अभी गई है ओवरऑल। अगर आप लोग देखो डेली और वीकली चार्ट में अगर आप लोग देखो तो हमारे पास मार्केट अभी गई है, नीचे बिल्कुल नहीं आई है। वीकली चार्ट देखो, दिसंबर जनवरी देखो, यहाँ से जनवरी स्टार्ट होता है, यहाँ से देखो कैसे अब गई है मार्केट। तो ये हमारे पास सीजनल टेंडेंसी है, ये आप ईयर्स में जो है ना स्टडी करोगे सीजनल टेंडेंसी, और फिर आपको पता चल जाएगा कि इन ईयर में गोल्ड बाय जाएगा सेल में जाएगा, इस तरह, ठीक है ना। तो ईयर की स्टडी है और आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अच्छा मेरे पास एक बंदा आया था, ठीक है, वो उसको मैंने यहाँ पे एंट्री दिया था गोल्ड का डेली चार्ट पे। मैंने बोला कि उसे कि यहाँ से बाय करो। पर्सनली मैं इससे पहले मैंने कभी भी नहीं किया था, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी लॉस में था और इनका अकाउंट भी बड़ा था, काफ़ी बड़ा था। मैंने उनको बोला कि यहाँ पे आप जो है ना लिमिट ऑर्डर लगा लो इस वाले फेयर वैल्यू कैप के ऊपर टॉप पे, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा लो और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखो। तो वो बोल रहा था कि मैं ट्रेड नहीं ले रहा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है। तो उन्होंने वो मिस किया। फिर जब जो है ना मार्केट अप गई तो 2 मंथ बाद, सॉरी, 2 वीक बाद मुझे उसने बताया कि मेरे पास जो है ना वो काश आपकी जो है ना वो बात मानी होती तो अभी मेरा सारा का सारा जो 1 साल का लॉस है तो वो रिकवर हो जाता था। तो मैंने तो बोला था उनको कि यहाँ से आप बाय करो, यहाँ से। तो फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है, मतलब फेयर वैल्यू गैप इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज हमारे पास ये है। ये बाय करो, यहाँ पर आप टीपी उठाओ, बात खत्म। लेकिन वो नहीं मान रहा था, बोल रहा था कि काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा था। मैंने बोला कि ये तो डेली चार्ट है ना, फिर आप रिवार्ड भी देखो तो
नहीं मान रहा था तो फिर रो रहा था। देखो, 600 पिप्स, 550 पिप्स यहाँ पे बन रहे थे। ठीक है। ओके। सो गोल्ड ऑल टाइम हाई पर है। अवॉइड करो, ट्रेड को अवॉइड करो। ओके। कोई भी ट्रेड आप लोग ना लो। तीन बाई साइड लिक्विडिटी यहाँ पे देखो। सेल साइड लिक्विडिटी, सॉरी। क्लीन क्लीन क्लीन। ओके। आज जो सेशन है तो ये मैं जल्दी ख़त्म करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब कुछ समझा दिया है आप लोगों को। ऑलरेडी सब कुछ बताया है। अगर वो स्ट्रीम आप वॉच करो तो सब कुछ समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना? अच्छा, उस्मान भाई कह रहा है कि सर आप प्लीज सेशन और सिल्वर बुलेट के टाइम के बारे में बताएं। देखो, जो मैंने बताया है ना 2023 मेंटरशिप में, आप वो जाओ मेरे वाईटी चैनल में। ये वाईटी चैनल मेरा है ना, तो आप ये सर्च करो यहाँ पे। ये यहाँ पे आके आप ये वाला बेसिक मेंटरशिप 2023 ये कर लो। अगर ये सही से कर लिया ना, तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है? और इसमें सारा का सारा कंसेप्ट है, टाइम का, सब कुछ का, ठीक है ना? अच्छा। ये दूसरा भाई क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। सर, क्या मार्केट हमेशा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मूव करती है? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, और एक्सटर्नल हमारे पास बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटी। तो मैंने क्या बताया था आपको कि मार्केट दो चीज़ों पे जो है ना वो हर टाइम जो है ना वो मूवमेंट करती है। बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू के। तो फेयर वैल्यू के हमारे पास इंटरनल हो गए, और एक्सटर्नल हमारे पास जो है ना स्विंग हाई स्विंग लो होगा, ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है ना? चीज़ों को सिंपल करो, ठीक है? उनको बढ़ा चढ़ा के ना किया करो। किसी को ना सुनो, एक ही मेंटोर को फॉलो करो, मेरी तरह जिस तरह मैं आईसीटी को सिर्फ फॉलो करता हूँ। उनके स्टूडेंट मिलीनियर हैं, आई नो। लेकिन मैं उनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि जो आईसीटी सिखाता है वो कोई भी नहीं सिखाता। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने कभी गिव अप नहीं करनी। फेल हो या जो है ना अकाउंट वॉश हो या कुछ भी हो, तो आप लोगों ने गिव अप नहीं करनी, ना किसी को सुनना है। स्पेशली मैं अगर कोई यहाँ पाकिस्तान से है ना, ज़्यादातर स्टूडेंट पाकिस्तान से, तो मैं उसको यही करूँगा कि आप लोगों ने जो है ना वो कभी भी सोशल मीडिया पे जो है ना नहीं आना, नहीं किसी के बातों में आना है, ना किसी पे जो है ना आप लोगों ने ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये लोग सही नहीं है, ठीक है? ठीक है ना, तो ये लोग सही नहीं है। और ये आप लोग के जो है ना, ये खुद भी कुछ नहीं बनेगा। देखो, हमारे लोग कामयाब क्यों नहीं होते? हमेशा उस बंदे से सीखते हैं जिसका कोई फ्यूचर ना हो। अब अगर कोई टिकटॉक ओपन करे और टमाटर, अगर ये आपका उम्र ये है और एज ये है और आप इतना पैसे नहीं कमा रहे हो, तो आप ये और वो। हालांकि वो बंदा खुद भी कुछ नहीं है, वो जस्ट मोटिवेशन स्पीकर है, आपको जो है ना मोटिवेट कर रहा है। लेकिन हम उसको फॉलो करते तो इसलिए तो हमें जो है ना वो कामयाबी नहीं मिलती, ठीक है ना? तो बार बार ट्राई करो। ये मार्केट बहुत डिफिकल्ट है, मैनिपुलेटेड है, मैनिपुलेटेड। लेकिन जो चीज़ें, जो रेसिपी हम सिखा रहे हैं ना,
तो ये काम करते तो इस काफ़ी हद तक आप जो है ना वो लॉसेस से बच जाओगे। ठीक है। अपना रिस्क 0.5% 1% रखो, इससे ज़्यादा ना रखो। ठीक है। और डेली वन ट्रेड करो। अगर ट्रेड करना है तो डेली वन ट्रेड करो, या लॉस होगा या प्रॉफिट, बात खत्म। नेक्स्ट डे आप जो है ना वो ट्राई करो। इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप जो है ना स्पेशलिस्ट बन जाओगे ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी हर रोज ट्रेड नहीं करते। तो फिर आप वीक में वन ट्रेड करोगे या 2 वीक में आप वन ट्रेड करोगे, वो आपके इनफ होगी। ठीक है ना। दूसरी सबसे अहम बात ये कि आप लोगों ने कभी भी जो है ना वो अकाउंट मैनेजमेंट किसी को नहीं देना। जो बंदा प्रॉफिटेबल हो उसको नीड नहीं है कि वो जो है ना आपका अकाउंट मैनेज करे, ना इसके पास टाइम होगा। ठीक है। तो जो भी आपका जो है ना वो अकाउंट मैनेज करे तो वो सब कुछ स्कैम होगा। मेरे पास इतने बंदे आए, $20,000 और $25,000 का अकाउंट उन्होंने वॉश किया होता है कि हमने वो किसी को दिए, आप मैनेज करो। मैंने बोला मैं क्यों मैनेज करूँ? अगर मैं एक ही ट्रेड से जो है ना वो $2,000 कमा रहा, तो फिर मैं आपको $1,000 दूंगा वैसे फ्री में। तो मैंने बोला कि अगर आपने सीखना है सीखो, मुझसे सीखो, लेकिन मैनेजमेंट वाले सीन यहाँ पर नहीं होगा। देखो आप ट्रेड कम करो ना। जब 2-3 ऐसे लेट हो जाते हैं ना तो ट्रेड कम किया करो। ऐसा ना करोगे आप जो है ना बार बार जाओ। पागल बनो, बस पागल बन जाओ इस मार्केट में। पागल हो गया जो है ना वो ये काम है। ये रियल बंदों का काम नहीं है। पागल बन जाओ, फिर खुद ब खुद जो है ना ये मार्केट मजबूर हो जाएगा आपको प्रॉफिट देने में। ठीक है ना। हम्म, मुझे सबसे चीज़ समझ आ गई है, लेकिन बस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में। व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एक ही चीज़ है। किसी कोई जो है ना उसको चोच बोलते हैं। ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मतलब, मैं यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में समझाता हूँ, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे नहीं। व्हाट इज दिस? फिर वैल्यू गैप, यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। नो। क्यों? हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने कंसोलिडेशन की इनसाइड ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप, अपसाइड ब्रेक हुआ स्विंग हाई पे, तो ये हमारे पास क्या हुआ? मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पर हमारे पास कंफर्मेशन नहीं कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। आप लोग यहाँ से बाय करो। मैं कभी भी इस तरह टीच नहीं करता कि विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप एंट्री करो। यहाँ पर मार्केट ने जो है ना बाई साइड इम्बेलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी बनाया। ठीक है। और जैसे बनाया कंसोलिडेशन की, वह है कंसोलिडेशन क्यों की? मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप जो है ना एक एक चीज फाइंड करो। मार्केट में एक चीज ऐसा है, ये क्यों है, वाई। हमारे पास एल्गोरिथम है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है, ट्रैप कर रहा है लोगों को। अगर कोई इंटर करे, बाय करे, थोड़े से मार्केट नीचे आ जाए, वो क्लोज कर लेगा। अगर कोई सेल करे, थोड़े से मार्केट ऊपर जाएगी, उनको हटा दे।
ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारा कंसोलिडेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एल्गोरिथम, हाई फ्रिक्वेंसी एल्गोरिथम जो हमारे पास प्राइस को कंट्रोल करे, वो हमारे पास यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है। क्यों? स्मार्ट मनी के लिए, कि वो और पोजीशन को जो है ना एकमुलेट करे यहाँ पे, मतलब बाई की ऑर्डर लगाने। और जब स्मार्ट मनी एंटर होते तो इस तरह कैंडल बनती है। देखो खुद आप, एक ही रेंज में 3 कैंडल, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस, स्विंग हाई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमारे पास यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ बुलिश में। ओके, बुलिश में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, नो। यहाँ पर बाय कर सकते हो, यस। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये डिस्काउंट है, और ये वाला फेयर वैल्यू के प्रीमियम में है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर आ जाए और आप बाय करो, यहाँ पर आ जाए आप बाय करो, यहाँ पर ऐसे लगा लो। अगर ये कैंडल से आप बाय करते, ये आपका टारगेट था, तो यहाँ पर आपका ये चलता। अगर दोबारा मार्केट नीचे आ जाए, तो आपका कंसेप्ट, आपका मॉडल क्या कह रहा है, कि हमारे पास ये मॉडल भी है कि मार्केट मार्केट में फिर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, शॉर्ट टर्म सेल्स लिक्विडिटी हो, तो यहाँ पे वो बन रहा है। और सेशन भी न्यूयॉर्क की तरफ मार्केट जो है ना धीरे धीरे वो बना रहा है, और न्यूज़ भी है। तो हमारे पास क्लीन बाय साइड ये वाला है, ये वाला। सिंपल सी बात है, इस तरह चीज़ों को सिंपल करो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। यहाँ पर आप लोग एंट्री नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्विंग हाई ब्रोक हुआ है। यस, फिबोनाची आप लोग जो है ना उठाओगे ना, यहाँ ये वाला है फिब रिट्रेसमेंट, और ये मेरे फिब का वो सेटिंग है, ठीक है। मैं वो सेटिंग भी बता देता हूँ। ये मेरा सेटिंग है, ये आप लोग अपने फिब के साथ कनेक्ट करो, ठीक है। ये सारे के सारे, ओके। अब ये हमारे पास क्या है, 0.5 इक्विलिब्रियम है, इससे नीचे डिस्काउंट और इससे ऊपर प्रीमियम, ठीक है ना। तो इस तरह फिर यूज़ होता है। अच्छा, तो हम वो सेशन को जो है ना एंड कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना मैंने सब कुछ समझा है। यहाँ पर मॉडल रिपीट भी हुआ है, ठीक है। और एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोगों ने गिव अप नहीं करना, ठीक है। तो ये तो मैं, ये भी फ्री था, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना सेशन अरेंज करूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। बाकी मैंने जो है ना वो जूम सेशन में काफ़ी मॉडल लैब्स दिखाया है, समझाया है स्टूडेंट को, जिन्होंने पेड जो है ना वो ज्वाइन किया है, ठीक है। तो अब मार्केट में खास मूवमेंट नहीं है। ओके, तो हम स्ट्रीम को जो है ना वो एंड कर लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ना सब कुछ समझ आ गई होगी, ठीक है। सो आई विल टॉक टू यू नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।